सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी को कब तक सुधारने के पीछे उसके पीछे पीछे भागते रहोगे। जब समय आएगा सही हो जाएगा और सब चीज़ें सुधर जाएंगी। समय के साथ सब चीज़ें परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए तुम मत परेशान हो कि तुम स्वयं बदल दोगे उसे, या जानता हूँ कोई तुम्हारा अपना है, उसके लिए तुम सोच रहे हो कि वो सही रास्ते पर चले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत रास्ते पे चलने लगे। इससे पहले तुम रोकना चाहते हो तुम्हारे मन की। मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और ये भी जानता हूँ तुम उसके भले के लिए ही तो सब कह रहे हो। लेकिन अभी समय है, ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो और देख लेना। समय का इंतज़ार करो, सब कुछ सही होते दिखेगा, कोई कुछ गलत नहीं होगा। और जैसा तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ वो भी मेरी शरण में आए और शिरडी भी आए, ऐसा ही होगा। समय परिवर्तन होते देर नहीं लगती है। और मैं जब बैठा हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम उसे सुधारोगे, तुम उसे सही रास्ते पे ले आओगे? ऐसा नहीं है। समय के साथ मैं उसे सही रास्ता दिखा रहा हूँ और कुछ सीख भी देना बहुत ज़रूरी होता है। आज जो कुछ परेशानियाँ उसके ऊपर आई हैं ना, तो उसके लिए सीख है। तुम मत परेशान हो कि इतनी बड़ी परेशानी क्यों आई। कभी ये सोचा है ना कि परेशानियों से ही सीख मिलती है? तुमने भी तो परेशानियों से ही सीख ली है और परीक्षाएं दी हैं। तो अभी समय है सीख लेने के लिए। उसे छोड़ दो। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारा अपना, जिसके भविष्य की तुम्हें चिंता है। तुम रात दिन उसके भविष्य की बहुत चिंता करते हो, उसके लिए मांगते रहते हो। लेकिन आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी चिंताएं इस तरह से छोड़ दो मुझ पर। मैं जब बैठा हूँ ना, तो हर एक की चिंता मुझे है। ऐसा नहीं कि तुम मेरी पूजा करते हो तो सिर्फ तुम्हारी ही चिंता है, तुम्हारे बारे में ही करता हूँ या तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरे परिवार की चिंता है मुझे और हर एक सदस्य की। वो मेरे करीब आए या ना आए, मेरी पूजा करे या ना करे, या उदी भी ना लगाए, कोई बात नहीं, वो तुमसे जुड़ा है। तुम्हारी खुशियाँ उससे हैं। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कभी कोई गलत रास्ते पे नहीं जाने दूँगा। मैं रक्षा कवच बनकर बैठा हूँ तुम्हारे घर का। और मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे घर और परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लोगों ने बताया है ना कि कुछ तुम्हारे ऊपर गलत शक्तियाँ या तंत्र मंत्र किया गया है। तंत्र मंत्र भक्ति से बढ़कर नहीं होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे वो सब चीज़ें निष्फल हैं, कोई कार्य नहीं कर रही हैं। करने वाले भी पछता रहे हैं और उनको करने का जो फल है ना, जो उन्होंने किया है, उनके कर्मों का फल वो अब मिलेगा। आज मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसके साथ गलत ज़रूर होता है। तुमने देखा होगा कैसे होता है। तुम तो गलत नहीं करते हो ना, ना ही तुम उसको कुछ कहते हो, चुप रह करके उसका जवाब दे देते हो। और अपने आँखों के सामने बहुत कुछ तुमने देखा है, लोगों को सुधरते देखा है, सही रास्ते पे चलते देखा है, आगे भी देखोगे। जो तुम्हारा गलत सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, उन्हें भी सुधरते देखोगे। और नहीं तो कर्मों का फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और हाँ, आज मैं तुम्हारे घर शाम को आऊँगा। किसी भी रूप में आ सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। तुम मुझे बुलाते रहते हो ना, जब मैं आता हूँ तो तुम पहचान ही नहीं पाते हो। हाँ, मैं कल भी आया था और आज भी आऊँगा। मैं तुम्हारे घर का भोग भी खाऊँगा। और किस तरह से खाऊँगा शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे। जब मैं कहता हूँ तो मैं आता भी हूँ। वैसे मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम एहसास मांगते हो ना कि बाबा और अपने होने का एहसास दो। तो हाँ, मैं आऊँगा। मैं आऊँगा और बहुत करीब से तुम्हें आशीर्वाद भी दूँगा। तुम्हें अपनी प्यार भरी नज़रों से देखूँगा, पूर्ण आशीर्वाद दूँगा, क्योंकि तुम्हारी ये भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। क्यों रोते? और हाँ, ये तुम्हारी नाराज़गी मुझ पर जो होती है ना, ये गलत नहीं है। तुम मुझे अपना पिता मानते हो, अपना मानते हो, अपनों से ही तो नाराज़गी दिखाते हैं। तुमने मुझसे जो नाराज़गी दिखाई ना, मैं देख रहा था। मैं उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि तुम्हारा वो भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कहते हो कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं आ जाऊँगा।
तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकते हो और ना मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। बच्चे, तुम जिस तरह से तुम मेरी भक्ति और प्यार के वश में हो ना, मैं तुम्हें उसी तरह से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ। तुम बुलाओ या ना बुलाओ, मुझे तो आना ही है। मैं तुम्हारा रक्षा कवच हूँ। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम कहते हो ना, हाँ मैंने आज कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, कभी नहीं दूर जा सकते हो। दूर जाओगे भी ना तो मैं तुम्हें खींच के ले आऊँगा अपने करीब। तुम्हारा मेरा इस जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है और ये रिश्ता आसानी से नहीं टूटेगा, ना टूटा है और ना टूटेगा कभी। जन्मों जन्मों चलेगा ये रिश्ता। मैं तुम्हें अपने करीब खींच ही लूँगा। तुम मेरे बच्चे हो और बहुत ही प्रिय बच्चे हो। समझ रहे हो ना? निराश मत हो। हर पल मैं तुम्हारे साथ परछाई बनकर खड़ा हूँ। तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह कहीं भी परेशान होते नहीं देखना चाहता हूँ। अपने आंसू पोंछो, मुस्कुराओ। आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ खुशखबरी या बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ इसी तरह बांटते रहो।